हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस सर फ्रॉम बिहार। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग क्लास। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको पिछले वीडियो में जाने थे प्रतिबिंब के बारे में और प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में। ठीक है ना, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो प्रतिबिंब के जो दो प्रकार होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। पिछले वीडियो में प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं और प्रतिबिंब क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लिए थे। इस वीडियो में हम जानेंगे वो जो दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं उनकी क्या परिभाषा होती है, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है ना, तो अब लिखो बाबू, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ये हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में पढ़े थे। ठीक है ना, प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक है ना, प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है बाबू? दो प्रकार का। तो हम लोग जान चुके थे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं, ये हम जान चुके हैं। प्रतिबिंब के प्रकार यानी प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? रियल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। आवाज नहीं करेंगे बाबू। दूसरा आपका होता है, दूसरा क्या होता है बाबू? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या कौन सी बाबू? काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज या वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो ये हम लोग जान चुके थे। अब ये इस अध्याय में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अब लिखो बाबू, हेडिंग करो तुम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब हेडिंग करो। कोई आवाज नहीं करेगा, समझ में नहीं आएगा तो बताएगा। प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है ना, अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब। देखो कोई आवाज नहीं करेगा, ठीक है ना, शांति से लिखो। वास्तविक प्रतिबिंब लिखो। बोले तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, थोड़ा फास्ट लिखेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में जान के समझ लेंगे तो उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया ना? समझ में? बहुत पूजा आ रहा है। चलो ठीक है, शांति से एकदम बढ़िया से मिला लेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। होगा, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो, ये हो गया तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब। बात करवा दे वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखो, अब नीचे लिखो, नोट में लिखो, उसी में लिखो, नोट में। ज्यादा बात कर रहे हो तुम लोग, नोट में लिखो। हाँ, अब लिखो, अब लिखो, नोट में लिखो, वास्तविक नोट में लिखो। वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को
फास्ट लिखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हो गया। अब लिखो नोट नंबर 2 लिखो। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। हमेशा उल्टा बनता है। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। अब हेडिंग करते हैं बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, यानी आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हेडिंग करो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब लिखो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस बिंदु स्रोत का, तो उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब नीचे लिखा नोट में लिखा, ठीक हुआ। अब देखो शब्द कह रहा, देखो वास्तविक और काल्पनिक पहले लिख लो तब समझाते हैं। तो उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया ना। अब लिखो नोट नंबर 1 लिखो आभासी प्रतिबिंब को, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक में लिखे हो उसके वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ना, ये लिखे हो। नोट में क्या लिखो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और लिखो नोट नंबर 2 लिखो यह वस्तु की अपेक्षा, यह वस्तु की अपेक्षा, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। समझ रहा है ना, किसी को दिक्कत नहीं है। हमेशा कैसा बनेगा वो, सीधा बनेगा, ठीक है ना। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। नोट नंबर उसमें 3 नंबर लिख आभासी प्रतिबिंब को, नोट नंबर 3 आभासी प्रतिबिंब को, आभासी प्रतिबिंब को, आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं, सदा बिंदुओं, सदा बिंदुओं या टूटी हुई रेखाओं से, टूटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है।
या टूटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है। सारा समझ में लगा। अब देखो इसको समझ, वास्तविक प्रतिबिंब क्या कह रहा है, तो इसमें जो है कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो कह रहा है यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। यदि वास्तव में मिलेगी उस पे आगे, ठीक ना, तो उसे क्या कहता है, उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अब इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना। अब उसके बाद से क्या, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, समझ रहा है ना। अब उसके बाद से आभासी क्या कह रहा है, तो आभासी कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, समझा। अब इसको क्या कह रहा है कि इसको कैसे दिखाया जाता है, तो पहला कह रहा है कि यह जो बनता है यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है, यानी सीधा का मतलब वस्तु जैसा है वैसा एकदम सीधा साधा बने। उसके बाद से ये भी और एक है कि आभासी जो प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, समझा, इसे पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता और इसको टूटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है। टूटी हुई रेखाओं से यानी डॉटेड बिंदु से दिखाया जाता है, सदा बिंदु से दिखाया जाता है, समझा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तुम्हारा हो गया आभासी पद, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत संस्कृत भी एकदम अच्छा से, एकदम बेसिक तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती है। और आप लोगों को एकदम फेस टू फेस मुझसे पढ़ना है तो यही मेरा सुंदरपुर और दिल्ली में कोचिंग सेंटर चलता है, यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर क्लास 10th का जो है, जो इस समय बच्चे 9th में है, अभी एग्जाम चल रहा है मार्च में 9th का, अब वो बच्चे 10th में जाएंगे, ठीक है ना। तो उन लोग का बैच स्टार्ट हो गया है और उन लोग का मैथ में 4 लेसन खत्म हो गया है, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन बस बचा है, मतलब समझिए खत्म हो गया है। और ये साइंस में अभी स्टार्टिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग यदि फेस टू फेस मुझसे पढ़ना है तो आप लोग मुझसे जुड़ें और मुझसे बात करें और एकदम अच्छे से पढ़ाया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। मैथ जो है यहाँ पे 2 बार खत्म कर दिया जाता है, ठीक है ना। क्लास 10th का जो मैथ है यहाँ पे 2 बार खत्म हो जाता है, इसलिए आप लोग एकदम अच्छा से पढ़ें। और यह जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, और मुझे बहुत आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें तथा मेरा जो चैनल है ST कोचिंग क्लासेज, यह नया है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे अपना प्यार दें, ठीक है ना। और बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा, एक बात थोड़ा जाते जाते मैं एक बात बोलूँगा कि ध्यान दीजिएगा बाबू, आज आप लोग एकदम अच्छा से पढ़िए, ठीक है ना, एकदम अच्छा से आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कहा जाता है कि आज यदि आप अपना सर नीचे गड़ा करके पढ़ लेते हैं तो आपके एरिया में, आपके जिले में, आपके शहर में सबसे ऊंचा सर आप ही का होगा। बस इतना ही, थैंक्स।